मैं ये वीडियो कोई हुक लाइन से शुरू नहीं करूंगा, लेकिन कुछ भी सोचने से पहले, करने से पहले ये 3 सवाल सुन लो। उसके बाद फैसला करना और फिर देखना ये वीडियो तुम मिस नहीं करना चाहोगे। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि आपको एक्टिंग में करियर बनाना है, एक सक्सेसफुल एक्टर बनना है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से करें और कब से करें? दूसरा सवाल, आप एक्टर बनने का ना सिर्फ सपना देख चुके हो बल्कि एक्शन भी ले चुके हो, एक्टिंग जानते हो, क्लासेस ले चुके हो, थिएटर कर चुके हो। जो आपको क्लासेस में, थिएटर में बताया गया वो सब सीखा, सब जानते हो, लेकिन फिर भी या तो ऑडिशन देते नहीं हो, देते हो तो घबरा कर देते हो और इसलिए ऑडिशन के रिजल्ट फेवर में नहीं आ रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या आप स्लो प्रोग्रेस से गुजर रहे हैं? मतलब ये कि आप सोच रहे हैं कि एक्टिंग कर लें, लेकिन स्ट्रगल के 2-3 साल के जो एक फिलअप आता है उससे घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। आपको 3 साल जैसा वक्त या 2 साल जैसा वक्त या 1 साल जैसा वक्त नहीं लगाना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी हो सकता है। मैं आपको बिल्कुल सिर्फ एक मेथड बताऊंगा और आप सिर्फ 90 दिनों में स्क्रीन रेडी एक्टर बन सकते हैं। और ये मेथड तीनों सवालों के जवाब देता है। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैंने हजारों स्टूडेंट्स के साथ काम किया है जॉइन फिल्म्स एकेडमी में और इसी वजह से अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु हूँ। मैंने ये देखा है कि जब स्क्रैच से एक्टर आता है और इस मेथड को अप्लाई करना शुरू करता है तो सिर्फ कुछ महीनों में, 3 महीनों के अंदर ही वो ऑडिशन देने के लिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका होता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक्टिंग करियर के बारे में एकदम क्लियर हो चुका होता है कि कब, कितने दिन में उसके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और उसके लिए क्या क्या करना होता है ये भी पता चल जाता है। बिगिनर्स जो फर्स्ट कैटेगरी है वो फ्रीज इसलिए हो जाते हैं कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि जो इमोशंस हैं वो एक के बाद एक कैसे बदल कर लाए जाते हैं, इसलिए वो ब्लैंक हो जाते हैं, कोशिश ही नहीं कर पाते, शुरुआत ही नहीं कर पाते। इसके बाद हैं वो लोग जिन्होंने की ट्रेनिंग तो ली है, भले ही किसी एक्टिंग क्लास से या थिएटर से, सब कुछ किया है, लेकिन उन टेम्पलेट्स को फॉलो किया है जैसे कि बाकी लोग भी कर रहे थे। और ज़्यादातर में जो स्टेज प्रैक्टिस है, जो पुराने मेथड हैं वो सीख के आते हैं, तो उसके बाद जब कैमरा ऑन होता है या पब्लिक के सामने होते हैं तो वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, उनकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है। तो ऐसे में भी उनका ऑडिशन ख़राब हो जाता है, परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तीसरे वो लोग जो बहुत एम्बिशियस तो हैं लेकिन इसके साथ साथ एंजाइटी भी है कि यार कैसे करें, जल्दी से कर लें और कुछ हो जाए बस जल्दी से। ये 3 अलग अलग तरह के लोग हैं, आप उसमें से एक हो सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए अभी के अभी। और फिर समझिए कि तीनों की प्रॉब्लम अलग अलग है लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक है और वो है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड। एक मेथड जो पूरी तरह से आपको बदल देगा, आपकी एक्टिंग को बदल देगा और 90 डेज में आपको स्क्रीन रेडी एक्टर पूरी तरह से बना देगा। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया स्क्रीन रेडी, लेकिन आखिरकार इसका मतलब क्या होता है? स्क्रीन रेडी एक्टर का मतलब है ऑन डिमांड काम करना। डायरेक्टर ने बोला ये वाला इमोशन चाहिए, फौरन स्विच ऑन हुआ वाला इमोशन। उसने जैसे ही बोला अब मुझे इस तरह का एक्सप्रेशन चाहिए, इमोशन चाहिए, आपने वो डिलीवर कर दिए और तब जाके आप बनते हैं स्क्रीन रेडी एक्टर। तो स्क्रीन रेडी मतलब कोई भी इमोशन डायरेक्टर ने इधर कहा और इधर आपने डिलीवर कर दिया, बगैर कुछ सोचे हुए, बगैर समय लगाए हुए। दूसरा है कैमरा फ्रेंडली होना। कैमरे के सामने इतना कॉन्फिडेंटली खड़ा होना है जैसे कि कैमरा आपका दोस्त है। आपके लिए वो कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको डर देता है या नर्वसनेस पैदा कर देता है, कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है। तो यही तीसरी बात भी है कि आप इमीडिएटली स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सको। मान लीजिए एक पहली लाइन है जिसमें कि आप घबराए हुए हैं, दिल टूटा हुआ है, दूसरी लाइन में बहुत तेज गुस्सा है और तीसरी लाइन में आप बहुत मस्ती के साथ बात कर रहे हो। तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ जो है वो आपके अंदर है या नहीं है। तभी आजकल डायरेक्टर्स और टेक्निकल बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग क्लियरली बोल देते हैं कि यार प्लीज बिकम अ स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर। आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर होना ही चाहिए। चौथी बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना वो ये है स्क्रीन रेडी एक्टर बनने के लिए कि आप इतना जानते हो कि एक रियल ऑडिशन को फेस कर चुके हो, ऑडिशन आप देख चुके हो, ऑडिशन का प्रेशर आप झेल चुके हो। क्या उस प्रेशर में भी आप नॉर्मल खड़े होकर ऑडिशन दे पाते हो या नहीं?
उसमें कितना आपने समय लगाया, ये भी आपको स्क्रीन रेडी एक्टर बनाता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्या आपके पास दिखाने के लिए कुछ है, क्या कुछ ऐसा वर्क प्रोफाइल है, वर्क लिंक है जो आपके पास है, जो ये प्रूव करता हो, साबित करता हो कि आप ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे से कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली एक्टिंग कर सकते हैं। अगर ये 5 चीज़ें आपके पास हैं तब जाके आप बनते हैं स्क्रीन रेडी एक्टर। तो अब बात करते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड की। इंडिया का ये पहला बेस्ट सेलिंग एक्टिंग मेथड है और इसको जब मैंने डेवलप किया था तो अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने जब एज ए फिल्म मेकर नॉन एक्टर्स के साथ काम किया या उन एक्टर्स के साथ काम किया जो बहुत ज़्यादा इस तरह के बैकड्रॉप से आते थे, जो इमोशंस को बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाते थे, उनके साथ काम किया, तब जाके इसकी जो मैंने एक्सरसाइजेज हैं, प्रैक्टिस हैं, टेक्निक्स हैं वो डेवलप की और अब तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पे इसको आजमा चुके हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक इमोशन को स्विच ऑन करते हैं, फिर उसी इमोशन को स्विच ऑफ करते हैं, दूसरे इमोशन को स्विच ऑन करते हैं, फिर उसको ऑफ करते हैं, फिर तीसरे को ऑन करते हैं। तो अपने आप आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बन जाता है, वेरिएशन बन जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो बात किसी डायलॉग राइटर ने नहीं लिखी है, वो आपके कैरेक्टर के दिल की बात है और आप उसको कह रहे हैं। मतलब आपको क्लियर मालूम होता है कि ये ट्रिगर कैसे होता है, क्योंकि हम सभी में, आप में, मुझ में और सभी इंसानों में सारे इमोशंस मौजूद हैं। हमारे अंदर इमोशन प्यार का भी है, धोखे का भी है, हमारे अंदर इमोशन लालच का भी है, डर का भी है, हमारे अंदर इमोशन अहंकार का भी है, बेबसी का भी है, क्रोध का भी है। सारे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं। उन इमोशंस को बस हमें ये सीखना है कि इसको कैसे ट्रिगर किया जाए, कैसे एंकर किया जाए, ताकि हम उस इमोशन को डिलीवर कर दें और वही चीज़ ये मेथड आपको सिखा देता है। ट्रेडिशनल जो एक्टिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें क्या होता है, आपको जैसे सीन दे दिया किसी ने, मेंटोर ने क्लास के टाइम पे कि आपको दुखी होना है, सैड फील करना है, व्हाट इफ़ वाले मैटर में बोला कि अगर ऐसा हो जाए तो आप कितना दुख फील करेंगे। व्हाट इफ़ पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया, थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो फिर वो क्या करता है, व्हाट इफ़ से या फिर कोई घटना को याद करता है तो वो क्या करता है, याद करता है और थोड़ा सैड जोन में जाता है और फिर डिलीवरी कर देता है। तो शुरू में तो क्लासरूम में भी नहीं होता, लेकिन बाद में क्लासरूम में होने लगता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि धीरे धीरे कोई भी घटना हो, कोई भी बात हो, वो धीरे धीरे ड्राई हो जाती है, ड्राई आउट हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है और फिर उतने इमोशन जागते नहीं। दूसरा, ऑडिशन के टाइम पे आप एक प्रेशर में होते हैं। जब आप प्रेशर में होते हैं तो आप उनके इंस्ट्रक्शन भी सुन रहे होते हैं, कमांड भी सुन रहे होते हैं, बाकी चीज़ें भी चल रही होती हैं और आपके अंदर भी एक अनसीन प्रेशर बना होता है कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे को लाइन याद है कि नहीं है। तो आप भी उस तरह से उन घटनाओं को याद करके काम नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कैसे काम करता है। ये पूरी तरह से अगेन बता दूं, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस पर बेस्ड है, इसलिए सभी लोगों पर एक साथ काम करता है। जिसने कभी भी एक्टिंग ना करी हो उस पर भी, जिसने थिएटर प्रैक्टिस की हो, एक्टिंग सीखी हो उसके ऊपर भी, और जो बहुत जल्दी स्क्रीन रेडी एक्टर बनना चाहते हैं उनके ऊपर भी। भले इससे पहले उन्होंने कभी भी एक्टिंग ना की हो स्क्रीन पर, तो भी ये उतना ही काम करता है, क्योंकि इसमें हम काम करते हैं अंदर से बाहर की ओर, कि जिस तरह से आपके अंदर इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं वो कैसे ट्रिगर हो रहे हैं। वो हो रहे हैं ट्रिगर आपके मेंटल लेवल से, जैसे कि आप पुरानी घटना को याद कर रहे थे ट्रेडिशनल मेथड में, यहाँ भी मेंटल लेवल से ही हो रहे हैं। लेकिन इंस्टेंट प्रेजेंट मोमेंट में कैसे होंगे ये आप सीखते हैं। और हम जब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, तो क्लासरूम में जब विदाउट एनी वर्ड, विदाउट एनी डायलॉग भी इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो क्लासरूम में ही लोग 5-10 मिनट में हंसने लगते हैं, रोने लग जाते हैं। जबकि प्रेजेंट सिचुएशन उनकी क्या है कि वो क्लास में है, किसी घटना को याद करने का हम उनको समय भी नहीं देते और फ़ौरन वो ऐसा करने लग जाते हैं और उसके साथ इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एंकर पॉइंट है, वो ट्रिगर पॉइंट है जो आपकी नॉर्मल लाइफ रूटीन में भी काम करता है। मतलब ट्रिगर हुआ और इमोशन आया, और इसी टेक्निक पर हम काम करते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड। अब समझते हैं द स्विच, मतलब इंस्टेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजिट होता है, वो कैसे होता है। इसमें जब हम प्रैक्टिस करते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड की, तो कैसे आपकी ओरिजिनल लाइफ में इमोशंस आते हैं, उनको हम कैसे रिप्लिकेट कर देते हैं कैरेक्टर में, वो हम सिखा देते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको प्रेजेंट टेंस में ही वो बताया जाता है। दूसरा होता है एक इमोशन से दूसरे इमोशन में जाना। तो हम क्या करते हैं, काउंटिंग पे 1 2 3 4 पे, टेम्पलेट पे अलग अलग इमोशंस पे जाते हैं। जैसे 1 पे हमने रखा कि मान लीजिए एंगर है, फिर 2 पे हमने रखा कि सैड है, 3 पे रखा कि होप है, 4 पे रखा कि रोमांटिक है।
तो एक इमोशन से दूसरे इमोशन में जाना, पहले जाने में हम लोग 5 से 7 मिनट लगाते हैं, उसके बाद उसको 3 मिनट पे लाते हैं, फिर आते आते 30 सेकंड पे आ जाते हैं, मतलब सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही बार बार प्रैक्टिस करके, और उसके बाद तो एक ब्रीथ के साथ हो जाता है। और सारे ट्रांजिशन जो इमोशंस के होते हैं बिना ब्रेक के, बिना ऑकवर्ड पॉज लिए, बिना डायरेक्शन के। देखिए, डायरेक्टर के सामने या शूटिंग के टाइम पे आपको यही चीज़ें हैं जो वैल्यूएबल एक्टर बनाती है। डायरेक्टर वहाँ पे सीधा ये चाहता है कि उसके मन में जो इमोशन एक्सप्रेशन वो देना चाहता है कैरेक्टर को, वो आप उसको डिलीवर करो प्रेजेंट में, वहीं के वहीं, विदाउट डायलॉग इमोशन। इसको पहली बार जब कोई सुनता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा रहता है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में एक्ट ऑन क्यू पर, जहाँ पर कोई वर्ड्स, कोई डायलॉग्स नहीं होते। आपको इंस्टेंटली एक इमोशन में जाना होता है और फिर दूसरे इमोशन में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, और रियल लाइफ में वो इमोशन कैसे प्रैक्टिकली वर्क करके सीखे जा सकते हैं वो बताया जाता है। जब पॉइंट टू पॉइंट उसकी टेक्निक की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप भी इजीली कभी भी उसको कितनी बार भी रिपीट करने लग जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया, स्विच ऑन स्विच ऑफ में कोई डायलॉग नहीं, कोई लाइन नहीं, सिर्फ आप, कैमरा और इमोशन, और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो स्क्रीन पर क्या होता है, जब कोई आप लाइन नहीं बोल रहे हैं, ऑडियंस का ध्यान तब ज़्यादा जाता है। वो जो साइलेंट एक्टिंग होती है ना, वो जो पॉज में आप एक्टिंग करते हो, वो मेन होती है। जैसे इरफान जी बहुत अच्छे से करते थे उसको, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे से करते हैं, शाहरुख खान बहुत अच्छे से करते हैं, नाना पाटेकर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसके बाद नसीर साहब, ये सबकी मास्टरी है इसमें। तो अगर हम भी उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो हमारी प्रिपरेशन भी वैसे ही होनी चाहिए। तो जहाँ ट्रेडिशनल मेथड डायलॉग पे जोर देते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड इमोशंस पे जोर देता है। डायलॉग तो पर्पसफुली उसमें यूटिलाइज हो ही जाते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, इसी वजह से स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग जो ट्रेनिंग है वो पूरी तरह से एक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 90 दिन में आखिरकार ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। कोई वेग प्रॉमिस नहीं, सीधे सीधे पॉइंटर पे आता हूँ कि क्या क्या आप करते हैं। शुरुआत में आते ही आपका जो कैमरा फियर है वो बदल जाता है कैमरा फ्रेंडली में, क्योंकि जब आप कैमरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, फिर प्रीव्यू करते हैं, जब ये प्रैक्टिकल मेथड अप्लाई होता है, कैमरा फियर पूरी तरह से दूर हो जाता है। और एक ही हफ्ते के अंदर अंदर आप बड़े से बड़े डायलॉग 10 से 15 मिनट में ही याद करना शुरू कर देते हैं, क्लासरूम में ही, बड़े इजीली वे में। और उसकी पंच लाइन मालूम है आपको क्या है, जो मैं क्लासेस में बोलता हूँ कि याद करोगे तो याद नहीं होगा, याद नहीं करोगे तो पक्का याद हो जाएगा। याद करोगे मतलब ट्रेडिशनल तरीके से तो याद नहीं होगा, बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा, लाइन क्या थी, लाइन क्या थी, लाइन क्या थी। लेकिन जब आप ये सीख जाते हो तो आप लाइंस के पीछे जाते ही नहीं, आप सिर्फ इमोशंस को लाते हो, इमोशन से कनेक्ट होकर लाइन ऑटोमेटिकली आती है और पहली बार में ही आप बहुत अच्छा कमाल का परफॉर्मेंस कर लेते हो। कुछ ही हफ्तों के अंदर हम कैमरा टेक्निक सीख जाते हैं, हम ये सीख जाते हैं कि बॉडी के कौन कौन से जेस्चर हैं जिससे कि हम एक्सप्रेस और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर अगले हफ्ते में हम सीख जाते हैं कि आपको अगर किसी मूड में जाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 मिनट चाहिए और आप उस मूड में जा सकते हो, और क्लासरूम में ही वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो देखने को मिलता है। फिर करते हैं हम ये काउंटिंग वाले चीज़ों पे प्रैक्टिस करते हैं, साइलेंट एक्टिंग की, एक्ट ऑन क्यू की, या स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड प्रैक्टिस की। और उसके बाद आपको कोर्स के दौरान ही बोला जाता है कि आप ऑडिशन पे जाना शुरू कर दीजिए, ताकि वो ऑडिशन का एक्सपीरियंस आपका रियल हो पाए। अब जो आपको प्रॉब्लम आएगी, मेन प्रॉब्लम आएंगी ऑडिशन देते टाइम पे, उसको हम क्लासरूम में ही सबकी ठीक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप स्क्रीन रेडी अगर बने हैं इस मेथड से 90 डेज़ के अंदर, फिर आप क्या कर रहे होते हैं, रियल प्रोजेक्ट में वर्क भी कर रहे होते हैं। वहाँ से क्या फ़ायदा हो गया, अब आप फ्रेशर एक्टर नहीं कहलाएंगे, आपके पास एक वर्क लिंक है, एक कोई प्रोफाइल है जिसमें कि आपने कोई शॉर्ट फिल्म की है, वीडियो एल्बम किया है, या कोई वर्टिकल सीरीज़ की, कुछ ना कुछ आपने किया जिसका लिंक आपको मिल जाता है। फिर शूटिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। तो आपको ये मालूम है, जो ज़्यादातर नए एक्टर आते हैं पहले शूटिंग पे जाके घबराते हैं, लेकिन जब आप वो शूट का एक्सपीरियंस भी ले लेते हो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जागता है कि नहीं, जो मैंने क्लासरूम में सीखा अब मैं स्क्रीन पर देने को तैयार हूँ। दूसरा, 2 तरह के प्रोफाइल आपके जाते हैं, जबकि नॉर्मल स्ट्रगलर का सिर्फ एक ही जाता है, ऑडिशन लिंक। लेकिन आपका क्या जा रहा है, सेल्फ इंट्रो, ऑडिशन लिंक और वर्क लिंक भी आपका साथ में जा रहा है। तो उससे जो प्रेजेंस है वो ये आती है, इसको लेना ही द बेस्ट चॉइस होगी, और इसलिए आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप बन जाते हैं एक सक्सेसफुल एक्टर। अब मैं आपसे सीधी बात करता हूं, आप 3 कैटेगरी में से कोई एक होंगे। मान लीजिए कि आप एक बिगिनर हैं, तो आपको क्या लगता है, मैं बेसिक से शुरुआत करता हूं, पहले बेसिक समझ लेता हूं, यूट्यूब के वीडियोस देख लेता हूं, फिर तैयार हो जाऊंगा, और इसमें निकल जाता है बहुत सारा आपका समय। जॉइन फिल्म्स एकेडमी में बिगिनर के साथ, फ्रेशर के साथ ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं। रीज़न नंबर 1 कि उन्होंने कोई पुराने मेथड को अप्लाई नहीं किया होता है,
तो वो कोरे कागज़ होते हैं। कोरे कैनवास पे जो पिक्चर है वो जल्दी बनाई जा सकती है, अच्छे से बनाई जा सकती है। तो अगर आप बिगिनर हो तो बेस्ट है कि आप पहली बार में ही अगर स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से जुड़ जाते हो तो आप वो कोर्स सीख जाते हो जो बाद में लोगों को कई साल थिएटर करने के बाद सीखना पड़ता है कैमरा एक्टिंग के लिए, या फिर गलत ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से सीखने के बाद फिर सीखना पड़ता है। तो आप शुरुआत से ही उस मेथड में आ जाते हो जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है इन द क्लासरूम ओनली। सिंपल सी बात है, आप सभी जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, प्लीज़ रेडी होने का वेट मत करो, क्योंकि प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, सही प्रैक्टिस सही मेथड से ही आपको रेडी बनाती है। सेकंड कैटेगरी उनके लिए है जिन्होंने थिएटर किया हुआ है, एक्टिंग क्लास की, तो उनको लगता है बहुत सारा पैसा भी लगा दिया हमने, समय भी लगा दिया, अब कुछ होगा कि नहीं होगा। देखिए, टैलेंट तो आपके अंदर है, ये आपने प्रूव किया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर थी मेथड की। अगर आप मेथड बदल देंगे, बातें पूरी तरह से बदल जाएंगी। तो अगर करियर बनाना है, तो अगर पास्ट में हमसे कुछ गलत टेक्निक हो गई, गलत मेथड हो गया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से स्टार्ट करके मेथड बदलते हैं, टैलेंट वही रहेगा लेकिन रिजल्ट बदल जाएगा। और तीसरी कैटेगरी है, आप एम्बिशियस हो और रिजल्ट चाहते हो, और आप चाहते हो कि यार क्या ये ऐसा कोर्स होगा जिसमें कि हम एक फ़ीस देंगे, टाइम देंगे, ट्रेनिंग लेंगे और हमें 100% गारंटेड चांस मिलेगा कि आप प्लेसमेंट मिलेगा। तो मैं बोलूँगा आपसे हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप फिर यहाँ पर पैसे खर्च मत कीजिए। ये अकेले स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड से जुड़ा हुआ जॉइंट फिल्म्स एकेडमी है, जहाँ पर कोर्स के दौरान ही, ड्यूरिंग द कोर्स, आपको ऑडिशन पर भेजा जाता है ताकि आप रियल सिस्टम को समझें, स्ट्रक्चर को समझें और उसको समझते हुए, मतलब रियल प्रॉब्लम को रियलिटी में सॉल्व किया जाता है क्लासरूम में। अब इसी को कई लोग प्लेसमेंट बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ का जॉइंट फिल्म्स एकेडमी का स्ट्रक्चर है। इसको मैं एज ए प्लेसमेंट या एज ए गारंटेड चांस यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे लिए एक स्ट्रक्चर है जो आपको स्क्रीन रेडी एक्टर बनाता है। लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है और यही स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड के सिस्टम को एक स्ट्रक्चर की तरह आपको देता है, जिससे कि आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन पाए। तो 3 अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग जगहों से हो सकते हैं, लेकिन सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड। आप कहीं भी रहते हो, किसी भी एज के हो, जॉब में हो, स्टडी में हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, मतलब प्रैक्टिस भी है, ट्रेनिंग भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, रियल चांसेस भी हैं, और आगे बढ़ने के लिए जो एक सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट चाहिए वो भी रेडी हो रहा है आपके कोर्स के दौरान ही। आपने और मैंने अभी तकरीबन 20 मिनट्स एक साथ बिताए हैं, और जो भी अभी तक यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, मैं जानता हूँ कि वो सीरियस है। तो आपने समझ लिया है कि स्क्रीन रेडी एक्टर क्या होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड क्या होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड के प्रोसेस में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, क्या क्या चांसेस मिल जाते हैं। उसके बाद आपने ये भी समझ लिया है कि इसको ऑनलाइन ऑफलाइन भी किया जा सकता है, मतलब स्टार्ट किया जा सकता है कहीं से भी, कभी भी। और ये भी जान लिया है कि 90 डेज़ में आप स्क्रीन रेडी बन के अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने टैलेंट को कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब बचता है बस एक सवाल कि अब आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं अभी भी कुछ दिन और सोचता हूँ, कुछ और वीडियोस देख लेता हूँ, कुछ और लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। तो यकीन जानिए, कुछ और वीडियोस देखने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब मौका है सिर्फ एक, वो है एक्शन लेने का। एक्शन लेने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अब समझदार बनाया जा चुका है इस वीडियो के माध्यम से। अब आपको ये समझना है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए सिंपल सा एक्शन है कि स्क्रीन पर जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉल करिए, एक्सपर्ट काउंसलर से बात कीजिए, उसके बाद अंडरस्टैंड कीजिए कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेहतरीन है, कितना सही है, और तभी स्टार्ट कीजिए। लेकिन आज एक छोटा सा एक्शन ज़रूर लीजिए, नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए। अगर एक्शन लिया तो आप स्क्रीन रेडी एक्टर हैं, अगर एक्शन नहीं लिया तो आप वेटिंग में हैं, और वेटिंग में जो रहते हैं अपॉर्चुनिटी उनका वेट नहीं करती। आई होप कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड के बारे में, आपके प्रोसेस के बारे में बताएं, तो मैंने आज बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी अपने करियर को लेके हमेशा थोड़ा सा एम्बिशियस भी होना चाहिए, जागरूक भी होना चाहिए, और फेक ऑडिशंस और इन तरह की चीज़ों से, लालच से बचते भी रहना चाहिए। अगर आपको लाइफ में करियर बनाने में, बॉलीवुड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को कैसे आप लाइफ में अप्लाई करने वाले वो बताइएगा। अगले किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। मुझे थोड़ा इंसाइट मिलता है तो मैं आपके क्वेश्चंस और जो क्लियर हैं वो दूर कर सकता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए।
ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।